हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ। हम लोग 10 दिन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा भगवत कथा सुनने का प्लान है। तो मेरा भाई मुझे छोड़ने आया है और सामान बहुत ज़्यादा था क्योंकि 10 दिन के लिए हम लोग वहाँ रुकेंगे और ठंडी का समय है तो बहुत सारे सामान थे और वहाँ पे दान वगैरह करने थे तो उसका भी सामान था। तो इसलिए हमारे भाई और कुछ लोग हमें एक्स्ट्रा छोड़ने के लिए आए हैं, सिर्फ हमारे सामान के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना सामान है। अपने सर पे लाती लेके चल रही हूँ, हाथ में, कंधे पर, और सबकी हालत ख़राब हो गई थी। जो लोग भी महाकुंभ गए होंगे उन्हें ये चीज़ पता होगी कि वहाँ कितना चलना पड़ता है। उस दिन लगभग हम लोग 24 किलोमीटर चले थे और उसके बाद जाकर फाइनली हम पहुँचे थे अपनी जगह पर। और वहाँ पर ये था, रास्ता भी भूल जा रहे थे कि किधर है क्योंकि सेम जगह थी, लेकिन ये था कि वहाँ की पुलिस बहुत सपोर्टिंग थी तो वो हम लोग को बता रही थी और उनकी मदद से ही शायद हम लोग और जल्दी पहुँच पाए, नहीं तो हम लोग को और लेट ही जाती। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचने के बाद खाने पीने की व्यवस्था थी, जगह जगह पे भंडारे लगे हुए थे तो हम उसका भी आनंद लेते हुए चल रहे थे। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा ही हीरोइन बनते हुए समझ लीजिए आप। अम्मा से भी मैंने झोले ले लिए हैं और तीनों चारों झोले मैं लेकर चल रही हूँ। बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर उन लोग के हाथों को आराम मिल जाए, इसके बाद मैं इन्हें लौटा दूँगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे अगर चेंज होता रहता है तो दर्द कम होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथों में। तो अभी मैं पूरा जिम्मा उठा कर चल रही हूँ और मेरे सर मेरा वीडियो बना रहे हैं। शायद मैं वीडियो बनाने के चक्कर में इन लोग को कुछ ज़्यादा देर का ही आराम दे दी। और उसके बाद इतना सारा सामान उठाकर मैं थक चुकी थी तो हम लोग रास्ते में भंडारे में हम लोग को तहरी मिल रही थी तो हम लोग वो खाने के लिए रुके। तो आप देख सकते हैं कितने आनंद से हम लोग खा रहे हैं। और सिर्फ एक प्लेट ही नहीं खाया था हमने 3-4 प्लेट मंगा कर खाई थी क्योंकि बहुत भूख लगी थी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग बहुत चले थे और बहुत थक चुके थे। यहाँ बैठने के बाद लग रहा था कि मतलब ये थोड़ी सी जगह में बैठने के लिए मिल गई लेकिन वही बहुत सुकून दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मन करता बस अब यहीं बैठे बैठे सो जाएं। तो ये अनुराग है जो सबको ला कर दे रहा था खाने के लिए। दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। बहुत मेहनत के बाद हम बीच में रास्ता भी भटक गए थे। गाइस, हम लोग बहुत थक चुके हैं तो आज हम लोग का संगम नहाने का प्लान था, लेकिन हमें लगता है कि अब वो डिले हो जाएगा या फिर ना डिले ना होगा। आज नहाएंगे डुबकी में 151 डुबकी लगे। ये घर पे तो नहीं नहाता लेकिन यहाँ नदी को देख के थोड़ा ये स्नान करना चाहता है। खैर, आप इसकी बात पर विश्वास मत करिएगा। अगर ये मानता थी कि मैं सिर्फ कुंभ में ही नहाऊंगा, आगे नहीं नहाऊंगा। इनकी मान्यता फाइनली पूरी हो चुकी है। कितना ये मेरे दोस्त सर यहाँ खड़े हुए हैं। ये मेरा नीच भाई, थोड़ा नीच, और वो मेरा दूसरा भाई। ये है गंदौली। इसका 12th का एग्जाम है तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। ये इसमें लगता है कापियों में कुंभ के बारे में लिखूंगा। हाँ, कुंभ मेला के दर्शन करके ये यहाँ से पुण्य जो कमा कर वो उसी के आशीर्वाद से एग्जाम में नंबर लाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग शाम को घूमने के लिए निकले हुए हैं तो ये सब लाइव आए हुए हैं। मेरा भाई लाइव आया हुआ है और आगे हमारे सर चल रहे हैं और हम लोग आगे जा रहे हैं। आंटी नमस्ते। कब बोले? आंटी नमस्ते कह दो, खुश रहो बेटा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग रात को घूमने के लिए निकले हैं। अभी हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मतलब प्रसाद खाएंगे पिएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं खाती रहूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय। हमको बाबा मिला है हमारे बाबा। मेरे पंडाल लगाए, आप लोग आइए यहाँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पंडाल लगे हुए हैं। बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई है बहुत अच्छे से। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर भंडारा भी है और बहुत अच्छा डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अभी हम लोग एंटर ही कर रहे हैं। अंदर कीर्तन हो रहा है क्योंकि भजन की आवाज़ आ रही है। तो अभी अंदर चलते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से मुझे भी नहीं पता है अभी क्या हो रहा है। यहाँ पर जितने भी शहीद हुए हैं, जो भी शहीद हुए हैं हमारे देश को और हमें बचाने के लिए, यहाँ पर उन सब की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और आगे जाकर और भी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ITM बाबा की भी फ़ोटो लगी हुई है। तो अभी हम लोग पहले भोजन के लिए जा रहे हैं तो उधर आगे भोजन लगा हुआ है तो हम लोग पहुँच के कुछ खाएंगे। उसके बाद फिर मैं खा चुकी हूँ। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं यहाँ पर हमारे लिए, हमारे देश के लिए, उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं सबकी फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, सबको कितना सम्मान दिया जा रहा है।
तो ये चीज़ बहुत प्यारी है। और इसके बाद आगे हम एक दूसरे पंडाल पर आए। यहाँ पर राम भगवान और सीता माता बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान का वो नृत्य हो रहा है। तो ये भी देख सकते हैं, जगह जगह पर हर नई अलग चीज़, नई चीज़ हमें देखने को मिल रही थी और बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसा बताऊं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। ऐसा लग रहा था कि कितने सालों से यहाँ बसाई हुई है सब कुछ, और यहाँ जाने के बाद अलग ही फील आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, बस सुकून था। तो अभी ये हम लोग डांस भी कर रहे थे, ये सर ने हमें सिखाया था स्टेप, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही थी। खैर मैं डांस नहीं कर पाती, तो मैं कर भी नहीं पा रही थी और सब बहुत अच्छा कर रहे थे। तो बस मैं कोशिश ही कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी और सब मज़ा ले रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे करना था तो मैं कर रही थी। शायद धीरे धीरे करते करते मैं बेहतर डांस करने लगूँ। ये मेरा भाई पूरा फॉर्म में आ चुका है। बस इसके बाद हम रात को वापस आ गए और सो गए, और सुबह बहुत जल्दी भोर में ही हम लोग स्नान के लिए निकल गए, क्योंकि सुबह सर की ट्रेन थी, सर को वापस जाना था। सामान बहुत ज़्यादा था, बस इसलिए वो हमारे साथ आए थे। उनको स्कूल जाना था, स्कूल में वो ताइक्वांडो सिखाते हैं, इस वजह से हम बहुत जल्दी सुबह आए, स्नान किए और उसके बाद फिर हम स्नान करते ही फिर सीधे गए, सर बैग लिया और सर को छोड़ कर आए। तो अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। ये सुबह 4 बजे का नज़ारा है, कितनी प्यारी लग रही है माता जी। खैर अम्मा बोल रही थी कि मतलब जैसे जब पहली बार जब हम स्नान करने के लिए पहली डुबकी लगा रहे थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अम्मा बोलती थी कि बोलना नहीं है कि आपको ठंड लग रही है। तो हम लोग ऐसा बोल रहे थे, पर ठंड लग रही थी पहली दूसरी डुबकी में, उसके बाद तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जब उत्तर प्रदेश दिवस था उस दिन पे ये ऐसा हुआ था। भारत सरकार के द्वारा ये चीज़ कराई गई थी, बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। बुलाया बाबू देखने, देखा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी हमन महाकुंभ पूरा वो बना रहा है, प्रदेश दिवस आते ये अम्मा इतना तगड़ा लागत है ना। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, गले में पता नहीं क्या हो गया था, इस वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल की अरेंजमेंट भी थी और फ्री में सारी सेवाएं थी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा हॉस्पिटल बना हुआ है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये टेम्पोरली बनाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब हर चीज़ की अरेंजमेंट थी यहाँ पे। तो आप अभी हॉस्पिटल को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्थाएँ की गई थी। तो ये हमारा कलश यात्रा होने के बाद फिर ये हमारा पहला दिन था भगवत कथा का। ऐसे होते होते 7 दिन तक हमने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद आरती होती थी। तो आप देख सकते हैं आरती हो रही है। आखिरी दिन पे पहले हवन होगी, उसके बाद फिर ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। तो अभी हवन हो रही है, अम्मा बाबा हवन करने के लिए बैठ गए हैं और सब वेट कर रहे हैं। तो लाइन वाइज सबको हवन करनी है, पहले कुछ लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर ये लोग उठेंगे तो और लोग हवन करेंगे। और सर प्रसून सर दोनों लोग वेट कर रहे हैं अपना नंबर आने का, और मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। 7 दिन की भागवत कथा ख़त्म हो चुकी थी और ये आज यहाँ पे आखिरी दिन था। तो यहाँ पर पहले ब्राह्मणों को हम लोग को भोजन कराना था, तो हम सब ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। और उसके बाद फिर आज ही का प्लान बना था हमारा कि हम संगम नहाने के लिए जाएंगे, लेकिन प्लान बना था कि रात को हम लोग निकलेंगे। जिस रात को वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, ऐसा ही हमारा प्लान था कि हम लोग भी रात को निकलेंगे और वहाँ पे रुककर सुबह स्नान करेंगे। पर अचानक से हमारा प्लान बदला और हम लोग ने ये ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद तुरंत ही हम लोग नहाने के लिए निकल गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग अपने समय से स्नान करके शाम को हम लोग 7-8 बजे तक वापस आ गए थे। और फिर हम लोग का प्लान था कि अगले दिन हम लोग सुबह निकलेंगे, लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि आश्रम के गेट को पुलिस लोग पूरा दबा के खड़े थे, और अगर वो गेट के पास ना खड़े होते तो गेट तोड़ देते लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे।
तो इस वजह से हम लोग उस दिन तो नहीं निकले। तो हम लोग जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन रुक के उसके अगले दिन हम लोग वहाँ से लौटे, लेकिन उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे आ गए थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अम्मा मेरे साथ थी वो रास्ते में गिर भी गई, उनको चोट भी लग गई थी और मेरी मम्मी भी गिर गई थी, लेकिन खैर उन्हें चोट नहीं आ पाई, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर अभी ये मेरा भाई सबसे आशीर्वाद ले रहा है सभी ब्राह्मणों से, और ये सभी ब्राह्मण, और हमें सिर्फ एक दिन का सौभाग्य मिला इन्हें खिलाने का, लेकिन 7 दिन तक इन्होंने हमें खिलाया। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ये सब हमें खिलाते थे, हर चीज़ हमें देते थे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आखिरी दिन, मम्मी भी आखिरी दिन पे आ गई थी, तो आप मम्मी से मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव। मेरे भाइयों की भी तरफ से आपको बाय बाय। तो अभी हम सब लोग निकल रहे हैं, तो देख सकते हैं आप सब लोग फिर आ चुके हैं हम लोग को लेने के लिए और ये रो रहा है।